Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पुलिस के सामने कई सारे सवाल हैं कि जिस पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, रेंट से अच्छी खासी इनकम आती हो, वो अपनी ही बेटी के कमाने पर इतना आग बबूला कैसे हो सकता है? समाज की बातों में आकर आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? हत्या के आरोपी दीपक यादव को कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस दीपक यादव से राधिका की हत्या का असली सच पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक पिता अपनी लाडली बेटी की जिंदगी ऐसे छीन सकता है। हत्या की असली वजह जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन राधिका मर्डर केस में कई सवाल बड़े हैं कि एक पिता जो अपनी बेटी को टेनिस खिला सकता है, वो अपनी बेटी की जान कैसे ले सकता है? वो पिता जो अपनी लाडली के सपनों को पंख देने के लिए महंगे टेनिस रैकेट और दूसरे सामान खरीद के देता है, वो लड़की की एकेडमी चलाने से इतना खफा कैसे हो सकता है? एक पिता जो अपनी बच्ची को दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, वो भला रील बनाने से इतना नाराज कैसे हो सकता है? दीपक यादव को इस वक्त पुलिस जो है कस्टडी में लेकर यहां से कोर्ट से निकली है और यहां पर आप तस्वीरें देखें। सर, कितने दिन की रिमांड पर भेजा? अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो एमिनेशन रिकवर करना है। एमिनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तक कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे? ये रेवाड़ी के पास ही है। अच्छा, रेवाड़ी। तो सर, इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो आपको कल बता दिया। लेकिन सर, इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी सर आपने? 2 दिन का मांगे था। तो अब एमिनेशन रिकवर करना। तो बिल्कुल आप देखें कि तस्वीरें ये दीपक यादव है और तस्वीर आप देखें, दीपक को जो है पुलिस कस्टडी में लेकर निकली है। दरअसल जो एमिनेशन है, यानी कि जो हथियार है, जिस हथियार से हत्या की गई राधिका यादव की, उस हथियार को रिकवर करना है पुलिस ने, जिसके चलते जो है 1 दिन की रिमांड पे मिला है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, सफेद कपड़े से जो है उसका मुंह ढका हुआ है। फिलहाल पुलिस कोर्ट से लेकर निकली है। हालांकि 2 दिन की रिमांड जो है वो गुरुग्राम पुलिस ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड जो है वो दी है। अब जो हथियार है वो रिकवर करने हैं और उसके बाद जो है पूरे मामले की आगे जांच करनी है। इन सवालों का जवाब तो हरियाणा पुलिस तलाश रही है, लेकिन एक हैरत की बात और भी है। जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त राधिका के अलावा घर में 2 लोग थे, एक हत्या करने वाला पिता और दूसरी राधिका की माँ। लेकिन राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बयान लिखवाने से मना कर दिया। पुलिस के बार बार पूछने पर भी मां नहीं बता रही है कि पिता ने बेटी राधिका को क्यों मार डाला। मंजू यादव अपनी बेटी के कैरेक्टर को बिल्कुल साफ बता रही हैं। उनका कहना है कि जिस वक्त हत्या हुई वो बुखार होने की वजह से अपने कमरे में सो रही थी, वो हत्या की वजह नहीं जानती। क्या राधिका की मां सच छिपा रही हैं? क्या वो अपनी बेटी को खोने के बाद भी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं? इसका खुलासा होना तो अभी बाकी है। लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से राधिका को मारा गया, उससे लगता है कि हत्या की वजह कुछ और हो सकती है। 10 जुलाई को राधिका की हत्या हुई और इसी दिन उसकी मां का बर्थडे था। वो अपनी मां के लिए कुछ खास तैयारियां कर रही थी। राधिका किचन में खाना बना रही थी। पीछे से पिता ने राधिका की पीठ पर 3 गोलियां मारी। जब पुलिस राधिका के घर पहुंची तो पिता दीपक वहीं मौजूद था और राधिका का भाई किसी काम से बाहर गया था। रसोई में खून फैला पड़ा था। दीपक को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके पास से 32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिला है।